छात्रों और मित्रों, विद्यार्थियों, बायोलॉजी इज़ नॉट ए रट्टाफिकेशन। और दूसरा वक्त मैं अक्सर कहता हूँ, लिखा हुआ अपने बाप का बम बम। और पता लग रहा होगा कि बिना लंग्स पावर के ये बम नहीं बजाया जा सकता है। और इस अवस्था में सरस्वती के मेरे ऊपर बहुत ही विशेष कृपा है और हमें बहुत ही डायनामिक और बहुत ही इमेजिनेटिव विद रीजनिंग बायोलॉजी का स्टडी करना है, कहीं कुछ भी रटना नहीं है। बहुत अच्छा आप लोग कमेंट दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरह से आप उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो नेचुरली द टाइम विल कम, वी शैल ऑल बी रूलिंग द बायोलॉजी इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, हाउ टू स्टडी बायोलॉजी। जस्ट नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट। इससे पहले मैंने आपको 2015 के सवाल बताए थे और आज हम आपको लेके आ रहे हैं 2016 के। हमारे पास बहुत सारे नोट्स होते हैं, लिखा हुआ भी होता है, पढ़ा हुआ भी होता है, बट वी कैन नॉट जस्ट मैनेज हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कैसे उसको हल किया जाए, ये एक बहुत बढ़िया है। हमेशा याद रखिए, कीप योर माइंड कूल, ठंडा रखिए और बहुत ही ध्यान से फोकस करिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है। तो आइए आपको ले चलते हैं 2016 के फर्स्ट पार्ट में। ये जो एग्ज़ाम है 2016 में 2 बार हुआ था, तो मैं आपको दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहला देखिए 2016 का पहला, ओके। द फर्स्ट वन, कैरेक्टरिस्टिक, विशेषता है कोई, और नॉट, तो इस पे आपको फोकस करना है कि कौन सी चीज़। तो अक्सर लोग इसको अवॉइड कर जाते हैं। प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा, तो ये स्टेटमेंट जो है ये आर्थ्रोपोडा का है। और आपने पढ़ा होगा कि आर्थ्रोपोडा का जो फाइलम है, आपको बताया था मैंने, लार्जेस्ट है ऑल ऑफ द एनिमल किंगडम में। और बहुत सारी इसकी खास बातें भी आपको बताई थी। लेट अस सी इन व्हाट वे द क्वेश्चन हैज बीन रेज्ड इन ए स्टेटमेंट। देखिए एक एक करके। वो कहता है कैरेक्टरिस्टिक नॉट प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा में नहीं है। आप जरा देखिए एक एक करके, 1 2 3 4। वो कहता है जॉइंटेड अपेंडेज। याद रखिए आर्थ्रोपोडा का जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है, आर्थ्रो में जॉइंटेड अपेंडेज। इसका मतलब क्या है, जॉइंटेड अपेंडेज, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोडा का है, ठीक है। दूसरा देखिए काइटनस। मैंने आपको पहले भी बताया है द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल जो है वो आपका सेलुलोज है, ठीक। और उसके बाद सेकंड जो मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है वो आपका काइटिन है। ऐसा क्यों है? 80% एनिमल जो है वो आपके आर्थ्रोपोडा के ही हैं। और आर्थ्रोपोडा की सफलता है, द सक्सेस ऑफ द आर्थ्रोपोडा इज ड्यू टू जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड काइटनस एक्सोस्केलेटन। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। काइटनस एक्सोस्केलेटन, ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बॉडी जो होती है एनिमल की, अगर सिमिलर सेगमेंट में डिवाइड होती है इक्वल, तो उसको कहते हैं मेटामेरिज्म, ठीक है। और आपको पता होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मेटामेरिज्म जो है दैट वाज सीन इन एनिलिडा। उसके बाद आपका आर्थ्रोपोडा में जो है उसमें भी आपको मेटामेरिज्म साफ दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटामेरिज्म जो है वो आपकी आर्थ्रोपोडा में होती है। तो आर्थ्रोपोडा के आपके 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए। जॉइंटेड अपेंडेज, तीसरा काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता ही होता है और मेटामेरिज्म उसमें है ही है। और चौथा आंसर देखिए पैरापोडिया। तो 3 तो आपको श्योर हो गए, तो चौथा हमारे बाप का है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पैरापोडिया पर टिक लगा दीजिए, यानी ये नहीं होता है। लेकिन हमें यहाँ पर यही नहीं रुकना है। पैरापोडिया इज अ लोकोमोटरी ऑर्गन फाउंड इन एनिलिडा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इस सवाल में आपको पता लग गया कि पैरापोडिया जो है वो आपका आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है, ओके। एनी डाउट? तो अब हम आ रहे हैं दूसरा सवाल, कैरेक्टरिस्टिक नॉट शेयर्ड। फिर भी यहाँ पर ध्यान देखिए, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि नहीं शेयर किया जाता है? कहाँ पर? बर्ड्स में और मैमल में। आपने देखा होगा एवीज बर्ड, उसके भी आपने कैरेक्टर पढ़े होंगे क्लास में, ठीक है। यानी टेट्रापोडा वाज डिवाइडेड इनटू आराम, A for एम्फीबिया, R for रेप्टिलिया, A for एवीज और M for मैमल। नाउ लेट अस सी व्हाट डज दिस क्वेश्चन से। कैरेक्टरिस्टिक नॉट शेयर बर्ड और मैमल, ठीक है। आपको पता है ये दोनों जो हैं क्या है, वार्म ब्लडेड है, यानी होम्योथर्मस है। दे हैव टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, यानी वार्म, ठीक है। आपको पता है 99% एनिमल्स जो है वो पाइक्लोथर्मस होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बट द 2 क्लासेस एवी एंड मैमल दे आर वार्म ब्लडेड। इसका मतलब जो है नॉट के, तो ये तो भाई शेयर करते हैं।
क्यों? वार्म ब्लड करेक्टर जो दोनों में पाया जाता है, तो इसका मतलब ये भी आपका ये हो गया। ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो है वो हड्डियों का बना हुआ होता है, ये आपका बर्ड्स में भी है और मैमल में है, इसका मतलब है ये भी है। ठीक है। तीसरा देखिए, ब्रीदिंग यूजिंग लंग, तो आपको पता है बर्ड्स में भी लंग्स होता है और मैमल में लंग्स होता है, तो लंग्स तो दोनों में है, न्यूमेटिक रेस्पिरेशन दोनों में है, इसका मतलब ये तीसरा भी जो है नहीं है, तो नॉट। अब जरा आइए वीवी पर, ठीक है, ये पॉइंट हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन का हमारा आंसर होना चाहिए, तो हम इसी पर टिक करेंगे। अब आता है सवाल कि इसको टिक क्यों करें, जरा देखिए। वीवी पेरिस का मतलब होता है अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, टू गिव बर्थ सिमिलर टाइप ऑफ इंडिविजुअल एज द एनिमल इज देयर। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स जो होते हैं दे आर स्ट्रिक्टली ओवी पर, वो अंडे देते हैं, जबकि मैमलिया में ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें ओवी पेरिस भी है और वीवी पेरिस भी है, और निथोरिंकस जो एग लेइंग मैमल है वो आपका अंडे देता है, बाकी सारे वीवी पेरिस है। इसका मतलब हुआ कि करेक्टरिस्टिक नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एनिमल, वो है आपका वीवी पेरी। इस तरह से ये आपके दो सवाल आपके क्लियर हो जाते हैं, कहीं रटने की कोई गुंजाइश नहीं है। वीवी पेरी, ओवी पेरी बोथ प्रेजेंट इन मैमल एंड ओवी पेरिस ओनली इन एवीज। ओके, तो दो सवाल आपके ये हो गए। लेट अस नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। तीसरे सवाल में वो कह रहा है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू, ऑलवेज बी सीरियस एंड हैव ए फुल कंसंट्रेशन अबाउट रीडिंग द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट के पढ़ने में आपसे गलती होगी, बिकॉज यू विल हैव टू वेरीफाई वट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड इन योर टेक्स्ट टू टैली विद द स्टेटमेंट आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो जरा देखिए क्या कहता है वो। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू, हमेशा सदैव सही निकलता है। वो क्या है? 3 चैम्बर्ड हार्ट with one incompletely divided ventricle। रिमेंबर 2 चैम्बर्ड हार्ट पीसेस में, ठीक है, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड, उसके बाद रेप्टिलिया में भी 3 और 4, और आपका एवीज में 4 चैम्बर्ड और मैमिलिया में 4 चैम्बर्ड। कभी गलती नहीं करेगा, एवीज और मैमिलिया 4 चैम्बर्ड है, बट द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन वो आपका रेप्टिलिया में है, वहाँ पर आपको 3 भी है और 4 भी है। ओके, अब जरा दूसरा स्टेटमेंट देखिए, तो 3 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक, विद 1 कंप्लीट, तो ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें 3 वाला भी है और 4 वाला भी है, जिसमें आपका क्रोकोडाइल है, उसमें कंप्लीटली जो है वेंट्रिकल डिवाइड हो जाता है 2 में, इसलिए आपका राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये बात आपकी सही नहीं है। ठीक, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है कि आपका जो वर्टिब्रेटा उसमें जो है फिशेस जो है साइक्लोस्टोमेट, और उसके बाद पीसेस आ जाता है टेट्रापोडा में आपके, तो यहाँ पर जो है अभी हमें पता नहीं है कि सही है क्या नहीं है। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो हमारे साथ, इससे करेक्ट होता है कि कार्टिलेजन जो है कॉन्ट्रैक्टाइल, तो कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ही है कार्टिलेजिनस, ठीक है, क्योंकि ओसिफिकेशन इसमें है नहीं, तो ये स्टेटमेंट जो है हमें लग रहा है कि 100% सही होना चाहिए, लेकिन वी हैव टू कंसिडर अदर ऑप्शन ऑल्सो। जरा देखिए वीवी पेरिस, मैमल के बारे में वीवी ये बिल्कुल ट्री होल्ड नहीं करता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैमल में दोनों हो सकते हैं, ओवी पेरिस भी और वीवी पेरिस भी। ओवी पेरिस में आपका ऑर्निथोरिंकस है, प्लेटिपस है, एग लेइंग है, तो इसका मतलब है ये ट्रू होल्ड नहीं करता है, ये भी आपका ट्रू होल्ड नहीं करता है। अब आ रहा चौथा, पजेस ए माउथ विद एन अपर एंड लोअर जॉ। याद रखिए कॉर्डेटा में जो आपने देखा होगा कि उसमें यू सी वी, यूरो कॉर्डेटा, सी सिवेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, तो वर्टिब्रेटा में होता है एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा, तो उसमें जो जबड़ा है वो होता भी है और नहीं भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्टली जो है वो आपका अपर और लोअर जो, तो इसका मतलब हुआ कि ये भी स्टेट जो है ट्रूली होल्ड नहीं करता है। नाउ लेट अस सी द आंसर। आपका ये भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, और आपका आंसर क्या आ गया? ये आपका आंसर आ गया। क्यों? कॉन्ट्रैक्टाइल्स आर स्ट्रिक्टली कार्टिलेजिनस फिशेस। ओके, अब इस तरह से ये हमने आपके 2016 का फर्स्ट पार्ट का जो एग्जाम हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले भी मित्रों मैंने आपसे कई बार कहा है कि एनिमल किंगडम से ज़्यादा 3 या 4 सवाल हो सकते हैं, और वो पूरे चैप्टर से कहाँ से आएगा कोई पता नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 2016 के दूसरे पार्ट में आते हैं, वो क्या कह रहा है जरा देखिए। इन दिस एग्जाम 2 क्वेश्चन वर आज, 2 सवाल पूछे गए थे, और वो जरा देखिए एक करें। यहाँ पर क्या पहला सवाल है, मैच हाउस फ्लाई। अक्सर जो आपने देखा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पर आपका हाउस फ्लाई का क्लासिफिकेशन चार्ट में दिया हुआ है, होमो सैपियंस का भी है
और आपका हाउस फ्लाई का भी है, ठीक है, और आपका गेहूं का भी है। यहाँ पर हम आपका एनिमल से फोकस कर रहे हैं। ज़रा देखिए क्लासिफिकेशन में हमेशा याद रखिए इसमें दो आपके यह मैच हैं, एक 1 है और एक 2, ठीक। अब इन दोनों को हमें टैली करना है। ज़रा देखिए क्या ये सही होता है, कहता है फैमिली 1, ऑर्डर 2, क्लास और फिर फाइलम ABCD, और 4 ऑप्शन भी इसके सामने दिए हुए हैं। बट बी रिमेंबर, अगर आप कोई भी सवाल को पकड़ें, जैसे हमने फाइलम पर निशान लगाया हुआ है, फाइलम हमेशा याद रखिए आपका आर्थ्रोपोडा है, तो बिल्कुल क्लियर पता लग जाता है कि डी का जो है हमारा ऑप्शन क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। इस तरह से देखिए फैमिली, जब फैमिली की बात आती है तो ये देखिए आपका क्या है, मस्डी, हाउस फ्लाई की फैमिली आपकी मस्डी है, ठीक है। तो आपका फाइलम भी निबट गया, और ऑर्डर जो है आप जरा देखिए वो आपका क्या है, डिप्टेरा देखिए, ठीक है। और इस तरह से जो अगर क्लास जब आती है तो वो आपका चौथा वाला ये आता है, ऑर्डर आपका ये आता है। तो इस तरह से हमारा सवाल का जो आंसर ये बन रहा है वो ए, देखिए ए में क्या है, फैमिली, फैमिली में क्या आएगा, मस्डी आएगा, तो ये तो निबट गया, ठीक है। इसके बाद देखिए B1 जो है, तो बी का क्या ऑर्डर है, ऑर्डर का क्या है, डिप्टेरा आपका ऑर्डर है, तो आपका ये भी निबट गया, ठीक है। इसके बाद आइए सी को क्या कहता है, क्लास, और क्लास आपको पता ही आपका इंसेक्टा है। इसके बाद बचा है क्या आपका फाइलम, और वो आपका आर्थ्रोपोडा है ही, ओके। तो बहुत ही मोटे तौर पर अगर आप स्टिक करते हैं पॉइंट को तो आपका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई से 2 मिलाइए, फिर तीसरा चौथा आपको मिल ही जाएगा। दूसरा सवाल जो आता है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। मैंने शॉर्ट में आपको कवर करने की कोशिश की है कि देयर आर 4 स्टेटमेंट गिवन इन योर पेपर। अब उसमें हमको पता लगना है इसमें करेक्ट कौन सा है। पहले भी हमने मित्रवर कई बार कहा है कि कभी भी स्टडी करें बहुत ही कूल माइंड से और अच्छे से रखें, और ज़रा देखें क्या कहता है, ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। ये बात 100% सत्य नहीं है। क्यों? मोस्टली 3 चैम्बर्ड है, लेकिन 4 चैम्बर्ड भी आपका क्रोकोडाइल में होता है। तो ये तो आपको पता लग रहा है ये करेक्ट नहीं है। ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय, तो देखिए आपकी जो साइक्लोस्टोमेटा कॉन्ड्रिक्थिस है, तो कॉन्ड्रिक्थिस में अपर कोलम नहीं है, तो ये बात गलत हो जाती है कि अपर कोलम सब फिशेज में नहीं पाया जाता है, केवल ऑस्ट्रिक्थिस में अपर कोलम जो होता है, गिल्स जो होते हैं कवर्ड बाई अपर कोलम। तो ये भी बात आपकी गलत है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अब आ रहा है जरा देखिए, ऑल मैमल आर विविपेरस, ये बात भी गलत है। क्यों? सम ऑफ देम आर ओविपेरस होते अंडे, जैसे आपको पता है मैंने प्लेटिपल्स, तो ये भी बात आपकी गलत हो जाती है। अब एक बचा है वो हमारे बाप का, वो सही होगा ही होगा, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्यों? ऑल साइक्लोस्टोम डोंट पजेस जॉ पेयर्ड फिन, याद रखिए साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर सकिंग माउथ पाया जाता है, सिलिंड्रिकल बॉडी होती है और फिन्स उसमें नहीं होते हैं। इसका मतलब है 100% हमारा आंसर आपका ये हो गया, ओके। अब आप जब देख सकते हैं कि एनिमल किंगडम के 2016 में व्हाट टाइप द क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, और 16 के सेकंड पार्ट में वो कैसे, तो इस तरह से मैं समझता हूँ काफ़ी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे और देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।